हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। चलिए लेट नाइट थॉट्स देखते हैं आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के आज रात की एनर्जी आपको लेकर क्या है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप है और क्रश है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, क्या है लेट नाइट थॉट्स? स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अगर आप लोग, तो देखते हैं वो आपके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे, क्या एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, वो है इंटीमेसी, कन्फ्लिक्टेड, सोलमेट्स, एग्जॉशन, रिजेक्शन, ट्विन फ्लेम, प्राइड, कंफ्यूजन एंड वी हैव साइलेंस का कार्ड। ये प्राइड ट्विन फ्लेम का कार्ड काफी दिनों के बाद निकल कर आया है इस डेक से। गाइस, इसमें कोई साइन निकल कर नहीं आते हैं और साइन नंबर्स वगैरह मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए अभी कार्ड्स लूंगी, उससे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट। उससे पहले आपकी भी एनर्जी चेक इन कर ले, आपकी क्या एनर्जी है। चलो जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं आपकी एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या होगी, या फिर वो इस वक्त खुद किस एनर्जी में है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को भी प्लीज़ मुझे गाइड करें, ताकि आपको पता लगेगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। आप किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है। ओ, पेज ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी मुझे बर्डन वाली दिखाई दे रही है। आप बर्डन में हो, आप बहुत सोच रहे हो। आज रात भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोचोगे, उनके बारे में। क्या बोल रही हूँ मैं, आगे पीछे शब्द हो रहे हैं। आप आज अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचोगे। उनके साथ बिताए हुए पल आपको जैसे फ्लैशबैक होंगे या ड्रीम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंतज़ार में भी कहीं ना कहीं हो कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आकर आपको सॉरी बोले, आकर आपसे माफ़ी मांगे। अगर आप क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस ये प्रे करते हुए दिख रहे हो कि सामने वाला आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ऑलरेडी आप इस व्यक्ति के लव में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपने अपने मन में कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है कि आपको इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आना है। काफ़ी डे ड्रीमिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। नो कांटेक्ट में हो तो क्लियर मुझे दिख रहा है कि मेंटली बहुत चेस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस एनर्जी में ना हो, तो मैंने बताया कि अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो देखो, और नहीं करती है तो गाइस स्किप कीजिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे मेंटली बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, जैसे आप भाग नहीं रहे। फिजिकल तौर से कोई एक्शन नहीं है, फिजिकल तौर से कम्युनिकेशन कर खुद नहीं कर रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है और चेस कर रहे हैं। तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, है ना। आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा होगा, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि आप मेंटली चेस कर रहे हो किसी ना किसी वजह से। आप इस व्यक्ति के मतलब बिना अधूरापन महसूस कर रहे हैं, अच्छा आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपके ऊपर मुझे काफ़ी बर्डन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, प्रेशर की एनर्जी में आप दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। मे बी आप उन लोगों को प्लीज़ कर रहे हो या अब तक आप प्लीज़ करते आए हो जिन्होंने आपके लिए 1% का भी कुछ एफर्ट्स नहीं डाला है, 1% का भी कुछ आपके लिए करा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपकी सराउंडिंग, आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं,
नेगेटिव एनवायरनमेंट दिखाई दे रही है जहाँ पर लोग कहीं न कहीं किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? चाहे वो ऑफ़िस है, चाहे वो आपका फ्रेंड ज़ोन है, ठीक है? कोई भी है, कोई भी सिचुएशन है। इस वक़्त आप बहुत बर्डन में हो। जैसे आपकी एनर्जी ये है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील कर रहे हो, या तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पर, एक समय पर करना पड़ रहा है और आपको अपने लिए पीसफुली भी टाइम नहीं मिल रहा है, अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिल रहा है, एकांत में आपको रहने का टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज़ कोई प्रेशर, कोई ज़िम्मेदारी आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। और ऑब्वियसली आप उस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हो। आप में से कुछ लोग मे बी हो सकता है कोई बैड मैरिजेस में हो, आपकी जिस व्यक्ति से शादी हुई है वो शादी आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस शादी से निकलना चाहते हैं, और मे बी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, क्योंकि जब आप बैड मैरिज में हो, बुरी शादी में हो, तो किसी का सपोर्ट आपको इमोशनली चाहिए, और शायद वो सपोर्ट आपके हस्बैंड या वाइफ से आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? पीस्ड ऑफ की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में या तो शिफ्ट आ चुका है या आने वाला है। ये कार्ड ट्रैवलिंग को भी कहीं न कहीं मुझे डिनोट कर रहा है। आपको हो सकता है कि आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? या आने वाले टाइम पर आप ट्रैवल करोगे, या फिर यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आइसोलेशन से बाहर निकलो, ठीक है? ट्रैवल करो, या तो बैड एक्सपीरियंस है बोलकर आपने अगर सबसे कट ऑफ कर दिया है तो प्लीज़ उससे बाहर निकलो, ठीक है? कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जिससे जो आपको बाहर निकाल देगी, ठीक है? अगर आप लोग आइसोलेशन में हो ना, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे आप बाहर निकलोगे। बेसिकली आप में से कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो। जब हम नहीं करते ना, तो यूनिवर्स को पता है कि हमसे कैसे काम लेना है, हम कैसे काम करेंगे, तो यूनिवर्स अपने हिसाब से ही चीज़ें कर लेती है। तो ये है आपकी एनर्जी, और हम देखेंगे अब आपके पार्टनर की एनर्जी। चलो, इंटीमेसी को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में इंटीमेसी क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई इंटीमेसी, प्लीज क्लैरिफाई इंटीमेसी एनर्जी। डोंट स्किप। जब मैं कार्ड शफल करती हूँ प्लीज स्किप मत क्या करो, बिकॉज ये कार्ड शफलिंग ही आपके लिए राइट मैसेज लेकर आती है। तो जितना ज़्यादा कार्ड शफल होगा, जितने अच्छे से शफल होता है, उतनी क्लियर मैसेज निकल कर आती है। कंडीशनिंग, ओके। 8 नंबर की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको जैसा दिखा रहे हैं वैसा है नहीं, ठीक है? मतलब कि आपके पार्टनर अगर ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ऐसा है नहीं। इंटरेस्ट लेवल इस व्यक्ति का बहुत दिखाई दे रहा है, इंटेंसिटी वाला दिख रहा है, इंटीमेसी की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही क्यों, ये अपने आसपास के सराउंडिंग लोगों से भी ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको लेकर कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं है। लेकिन आज की रात की एनर्जी में सबसे पहला कार्ड अपने आप निकल कर आया था, वो इंटीमेसी की है, सेंसुअल एनर्जी है आपको लेकर। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं। ये व्यक्ति लियो साइन के हो सकते हैं, और लियो साइन जो है ये भी सूर्य की, मतलब इसके जो राशि जो है, मतलब जिसको असेंड की गई है वो सन है, और सन भी अग्नि तत्व की ही राशि में आएँगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अग्नि की एनर्जी है, यानी कि अग्नि कब फील करते हैं, जब हम किसी को लेकर सेंसुअल फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं। लेकिन कंडीशनिंग यहाँ पर ये भी बता रहा है कहीं न कहीं, मुझे ये व्यक्ति की एनर्जी ये दिख रहा है कि ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ठीक है? इस वक़्त आपके पार्टनर, देखो कंडीशनिंग ये बताता है कि अपने आइडेंटिटी को छुपाना, ठीक है? ऐसी चीज़ें को दिखाना जो वास्तव में वो है नहीं, ठीक है? या किसी का इनके ऊपर प्रभाव होना, ठीक है? किसी और के प्रभाव में होना, मानो जैसे कि ये शेर है, लेकिन ये अपने आप को शिप दिखा रहे हैं। तो ये इसे कंडीशनिंग कहते हैं, ओके? बट आपके पार्टनर, इसका मतलब ये है कि अपनी इमोशंस को कहीं न कहीं छुपा रहे हैं।
और ये चीज़ इसलिए भी है बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपने प्राइड को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड को प्लीज क्लैरिफाई, कन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। इतने सारे कार्ड्स, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, कर्क, वृश्चिक, मीन, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर। एक्चुअली बहुत चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में चल रही है। कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ सोचते हैं, एक से ज़्यादा थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, या मन हमारा शांत नहीं होता है, अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल की एनर्जी होती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हॉट एंड कोल्ड फील करना, कभी उस चीज़ को लेकर अच्छा फील करते हैं, कभी उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव फील करते हैं, उस चीज़ की पॉजिटिविटी दिखती है, और कभी आपको उस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी फील होती है। जैसे कि आपको लेकर समटाइम्स बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स उनको आपको लेकर अच्छा नहीं फील हो रहा है, या ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। कई बार अच्छी बातें सोच रहे हैं आपके पर्सन, कई बार नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। मल्टीपल चॉइसेस आपके पार्टनर के पास, या तो मल्टीपल चॉइसेस, या ये इस व्यक्ति को लगता है कि आपके पास कोई मल्टीपल चॉइसेस है। आइसोलेशन, यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से है, जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आजकल निकल कर आ रही है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन मन शांत नहीं है आपके पार्टनर का। माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, अपने ही दिमाग से, दिल से जैसे लड़ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। जब भी हम कन्फ्लिक्टेड वाली एनर्जी में होते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को लेकर फैसला नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो आपके पार्टनर की वही एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर कॉन्शियसनेस की एनर्जी, मतलब अपने मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर का मन क्या कहता है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपके पर्सन का मन इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ही बातें कह रहा है, दोनों तरह की ही चीज़ें कह रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, इनको ना मुझे लगता है कि चीज़ों को सोचने के लिए अपनी आंखें बंद करके फैसला लेना पड़ेगा, दिल दिमाग दोनों को शांत रखकर फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अपने कुछ इल्यूजन के बाहर जाकर सोचना पड़ेगा, तभी जाकर वो इस रिलेशनशिप में कोई सोल्यूशन देख पाएंगे या कोई फैसला कर पाएंगे। भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये इल्यूजन है कि रिश्ता जैसे आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारे बीच में एज गैप है, हम ये चीज़ कर नहीं सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे होता है ना, किसी किसी के माइंड में ये थॉट, मेरे अंदर तो ये ताकत ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो, मेरे से तो ये होगा ही नहीं। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बट आपको अपनी सोच के बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। जो दायरा हम बना लेते हैं ना अपनी सोच के आसपास भी, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रास्ता दिखेगा, तभी जाकर, जब तक आप नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। सोलमेट्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। चलो, सोलमेट के लिए कार्ड आ चुका है, वो है अवेयरनेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एक्चुअली वाटर एलिमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, सोलमेट की एनर्जी में भी मुझे वाटर एलिमेंट दिखाई दे रहा, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को शायद आप दोनों के रिलेशनशिप होता ना कि इनको फील हो रहा है जैसे आपका इस व्यक्ति के साथ एक सोलमेट कनेक्शन है। अब ट्विन फ्लेम पता है या नहीं पता, ये मुझे नहीं पता आपके पर्सन को, लेकिन वो ऐसा फील कर रहे हैं यार, आपके साथ ना एक सोलमेट कनेक्शन वो फील कर रहे हैं। अब जब वो ऐसा फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो जब आप किसी चीज़ की अच्छाई देखते हो, तो आपको उस चीज़ से रोकने, मतलब खुद को रोकने में मुश्किल हो जाता है। आप खुद को रोकते, तो खुद को रेसिस्ट करते, खुद के इमोशंस को सप्रेस करते हो, लेकिन क्या होता है, मुश्किल होता है। इस वक्त आपके पार्टनर को ये अवेयरनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर को अवेयरनेस आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स कुछ हिंट दे रही है कि आप इनके सोलमेट हो, या आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों यूं ही नहीं मिले हो, कुछ तो भी यूनिवर्स जो है इस व्यक्ति को हिंट दे रही है।
एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? द सोर्स एंड लेटिंग गो। आपके पार्टनर ना आपको जाने दे पा रहे हैं और ना ही इनको कोई रास्ता मिल रहा है आपके पास वापस आने का या आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का। आपके पार्टनर इस वक्त इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं और ये बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि ये पर्सन सोर्स ढूंढ रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि बहुत समय से आप रीडिंग देख रहे हैं लेकिन एक्शन आपको नहीं मिल रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो रीडिंग देखने से आपको एक्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन रीडिंग देखने से आपको एक्शन तब मिलता है जब आप उस चीज़ को रियल में फील करें, आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है? अपने भाग्य को आप चेंज करें। और अगर ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं तो ऑब्वियसली आपको एक्शन कैसे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ये तो मैं ही नहीं बता सकती हूँ कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, तो इसीलिए एनालाइज करने करके देखने के लिए ही मैं आपको कहती हूँ, पहले ही बता देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जहाँ पर ना तो वो आपको भूल पा रहे हैं, ना तो आपसे वो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही तो वो आपके पास आने के लिए कोई रास्ता बना पा रहे हैं या कोई रास्ता बन पा रहा है। कोई कार्मा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टिकल्स बना रहा है, या इस व्यक्ति को इस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। एक ब्लैंक एनर्जी, एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी। रिजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एक कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज। रिजेक्शन का थॉट क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर? कंप्लीशन। देखो, एक होता है ना कि एक रियलाइजेशन कई बार होना। जैसे कि मान लो आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ठीक है? लेकिन थोड़े टाइम के बाद इस व्यक्ति के अंदर अवेकनिंग हुई, कुछ ऐसा हुआ और ऐसा फील करने लगे आपके पार्टनर कि इसके बिना मेरी लाइफ किसी कॉर्नर में, किसी जगह पर अधूरा ये फील कर रहे हैं, क्योंकि एक पजल इस व्यक्ति के हाथ में, इसको ये लगा ढूंढ रहा है कहाँ पर इसको सेट करे, ठीक है? लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी ये पीस जो है इस व्यक्ति के हाथ में है, इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को इनकम्प्लीट फील हो रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ मेरे लाइफ में, कुछ मेरी जिंदगी में मिसिंग है। मेरी लाइफ जो है वो फुलफिल तो दिख रही है लेकिन अंदर से है नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है? देखो, आपके लाइफ में कितना लग्जरी है या नहीं है मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, तो कोई भी आपको वो कंप्लीट फील नहीं करा सकता है, ठीक है? कुछ लोगों के साथ आपको मिनिमल चीज़ों में भी कंप्लीटनेस फील होती है, कुछ लोगों के साथ आप मैक्सिमम चीज़ें भी कर लो लेकिन आपको अच्छा फील नहीं होता है। मन शांत नहीं रहता है, आप घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मस्त डेट कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मन में कहीं न कहीं वो कंप्लीशन की एनर्जी नहीं है। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अचानक से ये फ़ील हो रहा है। एक तो वो आपके बिना इनकम्प्लीट है, दूसरा आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि देखिए, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ज़रूरत थी, आपने ऑर्डर किया, लेकिन वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक थी, आपके लिए अवेलेबल नहीं थी। अब आपने खुद को एडजस्ट कर लिया, चाहे तो आपके पास उसका कोई रिप्लेसमेंट आ गया या आपने उस चीज़ को यूज़ करना ही बंद कर दिया, ठीक है? तो अब जब वो चीज़ आपके पास आया, मतलब वो जिस चीज़ ने आपको देने से मना कर दिया या आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, अब जैसे आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया कि नहीं रहना है, अब वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल हो गए, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है ना अब आपको, है या नहीं है उस व्यक्ति की, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अब उनके पास समय है आपके लिए या वो आपके पास वापस आ जाना चाहते हैं। इसका मतलब आप भी उनको एक्सेप्ट कर लोगे या आपके भी लाइफ में उनके लिए जगह खाली होगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होगा। तो अब आपके पार्टनर इसीलिए एक्शन को स्लो ले रहे हैं। पहली चीज़ कि वो आपसे
रिजेक्ट नहीं होना चाहते, आपको ही रिजेक्ट करके फिर आपसे ही रिजेक्ट होना है, बहुत शेमफुल बात होगी इस पर्सन के लिए, जिसके लिए समय ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं सोचने समझने के लिए। और क्योंकि इस व्यक्ति को किसी तरीके से लगता है कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो ऑब्वियसली इनका भी रिप्लेसमेंट आ चुका होगा अब आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। इनके लिए कोई रास्ते आपने खोल के नहीं रखे होंगे, इस पर्सन को ऐसा लगता है, बिकॉज ये पर्सन भी आपसे नो कॉन्टैक्ट में ही है। ट्विन फ्लेम्स को प्लीज क्लैरिफाई। ट्विन फ्लेम्स, सक्सेस एंड यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस। ट्विन फ्लेम की जर्नी में कभी भी कोई चीज़ अनसक्सेसफुल नहीं होती है। मतलब कि देखो, आप दोनों के बीच में यूनियन हो तो भी अच्छी बात है, यूनियन ना हो तो भी अच्छी बात है। यूनियन नहीं है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि इंडिविजुअली अभी आप परफॉर्म करो वर्ल्ड के लिए, और अगर यूनियन है तो वो चाहते हैं कि आप साथ में सर्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आप लोग यूनियन के करीब हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, डिवाइन मैस्कुलाइन से या डिवाइन फेमिनाइन से। जहाँ पर अगर मैं मैस्कुलाइन की एनर्जी की तरफ से देखूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आपसे अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। और सक्सेस की एनर्जी है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस चीज़ में सक्सेस भी होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों अपने अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर चुके हो इस स्टेज के लिए तो यूनियन होगा, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का भी कार्ड निकल कर आया है। प्राइड स्टबन को प्लीज क्लैरिफाई। प्राइड स्टबन के लिए दो कार्ड आ चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड द बर्डन। द रिबल, ये भी प्राइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्राइड के वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे और उसी चीज़ के वजह से अभी इनको ही प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर स्टबन तो है, प्राइडफुल पर्सन तो है, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है ये व्यक्ति, और इसके वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज़ ये जो पर्सन है वो आपके साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। ये देखो, आपके लाइफ में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, चाहे वो आपका रूममेट है, ठीक है, आप लोग सिबलिंग्स है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति आपके साथ अगर एडजस्ट नहीं करेगा तो लाइफ में प्रॉब्लम होती ही है। फिर एक व्यक्ति के ऊपर पूरा भार हो जाता है रिश्ते को निभाने का। तो अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन, किसी के पार्टनर अगर बहुत स्टबर्न पर्सन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी व्यक्ति है, तो देखो अभी भी इस व्यक्ति के अंदर वो ज़िद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वो आपके पास चाहते तो हैं आना, लेकिन उनके अंदर ये है कि वो आपको ही झुका कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ही उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करो। ठीक है, क्योंकि वो अपने प्राइड को, अपनी ईगो को कम नहीं करना चाहते हैं। कन्फेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कन्फेशन, कन्फेशन को क्लैरिफाई कर रहा है गोइंग विद द फ्लो। सॉरी, कंफ्यूजन है, नॉट कन्फेशन, कंफ्यूजन, गोइंग विद द फ्लो। जब आप कंफ्यूज्ड होते हो तो आप गो विद द फ्लो नहीं जा पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, तो उस समय आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन को भी इस वक्त अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके पार्टनर इस वक्त इतने कंफ्यूज्ड है कि वो अपनी लाइफ में भी आगे या पीछे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई। साइलेंस को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेस। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है, आपके पार्टनर को आपके चुप हो जाने का, आपके साइलेंस में चले जाने का फर्क पड़ रहा है। ये चीज़ें इस व्यक्ति को स्ट्रेस दे रही है। ठीक है, ये व्यक्ति को स्ट्रेस दे रही है। नो वर्ड्स, आपके साइड से कोई भी बातचीत नहीं होना, फ्रोजन, यानी कि सिचुएशन को आपने छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही है, स्टिल हो जाना। ठीक है, तो आपके पार्टनर को इस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, आपका कोई एक्शन नहीं लेना इस व्यक्ति को स्ट्रेस दे रहा है, इस व्यक्ति को भी स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो क्यों क्यों स्ट्रेस हो रहा है? बिकॉज हम एक्शन से अपनी इमोशंस को बता देते हैं।
हमारे एक्शन सामने वाले को लेकर क्या फीलिंग्स है वो बता देता है। इंसान अगर समझदार है तो उस चीज़ से भी समझ जाता है। तो जब हम किसी के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, जब हमारा हर चीज़ उस व्यक्ति के लिए फ्रोज़न हो चुका है, साइलेंस हो चुका है, हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को आपको लेकर कुछ समझ में नहीं आएगा और उस चीज़ से उस व्यक्ति को स्ट्रेस होगा। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको स्ट्रेस दिया, मे बी अब आप रीडिंग देखते हो तो आपको इतनी स्ट्रेस नहीं होती है, लेकिन वो व्यक्ति एकदम चुप हो जाए, साइलेंस ज़ोन में चला जाए और आपको कुछ पता ही ना चले, तो आपको आपके मन में बहुत सारे सवाल आएँगे, वो ठीक है, नहीं है, क्या चल रहा, नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती है और जिससे हमारा स्ट्रेस होता है। तो ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। और अगर ये रीडिंग यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि आपके और मेरे बीच में कर्मा बैलेंस रहे। सो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।